हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व करा दिए थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से वो लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। हमें गिवन स्टेटमेंट को क्या करना है, वेरिएशन के सिंबल यूज करके लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आंसर। नाउ क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड को एल से डिनोट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। एल एंड एफ क्या है, इनवर्स वेरिएशन में है। तो सबसे पहले कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है, वेवलेंथ ऑफ साउंड के बारे में दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल। एल जो है वो एफ के साथ इनवर्स वेरिएशन में, तो आपको वेरिएशन का साइन लगाना है। क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है तो आप एफ को क्या करोगे, 1 अपॉन में लिखोगे। तो इस तरीके से सिंबॉलिकली हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरीज इनवर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी लाइट की इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं एंड जो डिस्टेंस है किसके बीच में, स्क्रीन के बीच में और लैम्प के बीच में, यानी लैम्प से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। उस डिस्टेंस को, उस डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो लाइट की इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से डिनोट करते तो आई लिखेंगे, वेरिएशन का साइन लगाएंगे एंड देन इसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे लिखा है इनवर्सली वेरीज हो रहा है, तो किसके साथ इनवर्सली वेरीज हो रहा है, डी के साथ, डिस्टेंस के साथ। तो इसको हम 1/d लिखेंगे और यहाँ पे देखो ध्यान से स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लिखा है ना, तो यहाँ पे डी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सेकेंड वाले स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वाई। इनवर्सली इसलिए बोलना है क्योंकि रूट वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है, इसलिए रीड करते टाइम हम बोलेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वाई एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन y इज इक्वल टू 16। अगर x 40 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड y। अगर x 10 हो जाए तो y कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट। ये हमें दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन है, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वाई। इसके बाद देयरफॉर x इज इक्वल टू k अपॉन रूट वाई हो जाएगा एंड डॉट डॉट करके हम लिखेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय के क्या होता है, के हो जाएगा। सो के इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट वाई। ये हमें एक स्टेटमेंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जब हमें क्वेश्चन में देखो दिया था दोनों, एक्स भी 40 है और वाई 16 है, ये वैल्यू को हम यूज करेंगे और क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा when x is equal to 40 and y is equal to 16। जब x 40 है, when x is equal to 40 and y is equal to 16। अगर x 40 और y 16 है तो हम k फाइंड आउट करेंगे। तो ये अगेन हम स्टेटमेंट लिखेंगे k is equal to x into root y। so therefore k इज इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पे 40 लिख देंगे, y की जगह पे 16 लिख देंगे। तो k इज इक्वल टू 40 इंटू रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो 4 लिख देंगे। सो k इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम 160। नाउ ये बॉक्स बना देंगे, k आ गया 160। अब इसके बाद हम लिखते हैं देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये जो हमने ऑलरेडी इक्वेशन बनाया था, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, इस k की वैल्यू की जगह पे हम 160 लिख देंगे।
तो जो न्यू इक्वेशन मिलेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो न्यू इक्वेशन होगा x रूट वाई इज इक्वल टू 160। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में, व्हेन x अगर 10 होगा देन फाइंड आउट व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। y हमें फाइंड आउट करना है तो हम y क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को लिखेंगे x इंटू रूट वाई इज इक्वल टू 160। x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 10 है तो 10 लिख देंगे, रूट वाई इज इक्वल टू 160। इसके बाद रूट वाई एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये 10 जो है इसको हम शिफ्ट करेंगे, सो 160 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो रूट वाई की वैल्यू आ गई 16। बट हमें y फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा इक्वेशन, रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। नाउ ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट और ये जो पावर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर होता है 256, तो y की वैल्यू आ गई 256। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फिनिश कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, x varies inversely as y when x is equal to 15 then y is equal to 10, if x is equal to 20 then y हमें फाइंड आउट करना है। सो अगेन इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो रिटर्न में दिया है तो हमें सिम्बॉलिकली कन्वर्ट करना होगा, तो हम x एज इट इज लिखेंगे, वैरिस इनवर्सली बोला है तो हम वेरिएशन का साइन लगा के y को अपॉन में लिख देंगे, सो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, डॉट डॉट करके लिख देंगे वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, देयरफॉर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो k इज इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा। ये इक्वेशन मिलने के बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो दो वैल्यूज दी होती है आपके क्वेश्चन में, व्हेन x इज इक्वल्स टू 15 देन y इज इक्वल टू 10, तो इसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 15 कॉमा या लिख दो एंड y इज इक्वल टू 10। फिर से आप क्या करोगे, इक्वेशन को लिखो, k इज इक्वल टू x इंटू वाई, k इज इक्वल टू x की जगह पे 15 लिखो, y की जगह पे 10 है वैल्यू तो 10 लिख दो, k इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 150। नाउ इस k की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें नया एक इक्वेशन मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 150। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अगर x 20 है तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 20, अगर x 20 है तो y कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमने बनाया इसको हम यूज़ करेंगे, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 150, इसको लिख देंगे, x की जगह पे 20 वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर का साइन लगा दो, 20 मल्टीप्लाई बाय y बिकम 150। देयरफॉर y फाइंड आउट करना है, तो ये जो भी नंबर है हमें इसे शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड में, ये मल्टीप्लिकेशन में ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 20। नाउ 0 0 गेट कैंसिल, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7.5। इसको बना दो बॉक्स और यहाँ पे सोल्यूशन हो गया फिनिश। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 7.2 फिनिश हो गया। होपफुली आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।